Jai Hind friends, greetings of the day. Friends, I am Sundar Kumar from Jaipur, India. Friends, I will strongly recommend you watching my all the videos to get an advantage for your future. आप सभी की सभी वीडियोस अच्छे से देखें, रिहर्सल करें और पॉज करके बार बार देखिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे से आप टीचर ही क्यों नहीं हो, आपको भी मेरी सभी वीडियो देखना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको भी कोई ना कोई एडवांटेज जरूर मिलेगा। देखिए, आज हम डेफिनेट आर्टिकल का क्लास 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ भाग छूटे हुए हैं जो आज हम कवर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अटेंशन एट दी बोर्ड। सो स्पीक एवरीवन। द आर्टिकल का कौन सी क्लास है? 8। व्हाट इज दिस? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जिसमें हम द का यूज करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो चीज निश्चित होती हो, जो इस दुनिया में यूनिक हो, जिसका ऑलरेडी यूज हो चुका हो, जो पूरी क्लास के अंदर, जैसे अपन किसी को बताए कि राम इज द टॉपर इन द क्लास, राम टॉपर इन क्लास के अंदर। ओके, राम इज द टॉपर इन द क्लास। हम किसी स्पेशल या किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष चीज का जब बताते हैं कि वो यूनिक है और सबसे ज्यादा है, या एक इस दुनिया में पूरा एक है, सूर्य चंद्रमा, इस तरह से। ओके, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव जानते हैं? कंपैरेटिव का मतलब होता है जिससे हम तुलना करते हैं। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? जिसकी हम तुलना करते हैं। जब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली और इनवर्सली, एक दूसरे से डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन में दिखाया जाए। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब दो की तुलना की जाए, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या है? एक दूसरे को क्या करते हैं हम? तुलना की जाए कि आप ये जैसे आप ज्यादा खाना खाओगे तो ज्यादा मोटे हो जाओगे, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे। तुलना ही कर रहे हैं ना अपन। ज्यादा लाइट यूज में लोगे तो ज्यादा बिल आएगा, और ज्यादा सोओगे तो ज्यादा आलस आएगा। ये तुलना ही कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से जब हम दो की कंपैरेटिव डिग्री के एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली का मतलब होता है घुमा फिरा कर अगर प्रोपोर्शन में दिखाया जाए, तो उसमें किसका यूज होता है? द आर्टिकल का। किसका होता है? द आर्टिकल। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। आप अगर ज्यादा बिल लाइट को यूज में लेंगे तो आपका बिल कितना आएगा? ज्यादा आएगा। और आप अगर कम लाइट को यूज में लोगे तो आपका बिल क्या आएगा? कम आएगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जितनी आप ज्यादा आप अगर लाइट का यूज करेंगे तो द हायर योर बिल, तो आपका जो बिल होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। द हायर यू राइज, आप जितना ऊंचा उठोगे, द हायर यू राइज, आप जितना ऊंचा उठोगे, द ग्रेटर यू फॉल, और उतना ही आप नीचे गिरोगे, इसी के साथ नेक्स्ट बात देखिए, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए, फ्रेंड्स, दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जिसके पहले द और बाद में और का प्रयोग होता है। जब दो में से किसी एक का चुनाव किया जाता है तो पहले हम द का यूज करते हैं, फिर जो चीज होती है उसका यूज होता है, नाम होता है, और उसके बाद हम ऑफ का प्रयोग, ऑफ का यूज करते हैं। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स, वह दो पहलवानों में क्या है? स्ट्रॉन्गर है। हम किसकी कर रहे हैं? दो में से तुलना कर रहे हैं। दो में से अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए, जैसे राम और श्याम में से कौन इंटेलिजेंट है, हम देखते हैं तो राम इज द इंटेलिजेंट ऑफ टू बॉयज और टू स्टूडेंट्स। ओके, तो राम इज द इंटेलिजेंट ऑफ टू स्टूडेंट। ओके, यहाँ क्या है? ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू रेसलर्स, वह दो पहलवानों में वो क्या है? मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू रेसलर्स। शी इज द बेटर ऑफ टू प्लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? द, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑफ। और सर ने यहाँ क्या लिखा है? पहले क्या आएगा? द। बाद में क्या आएगा? ऑफ। तो पहले क्या आया? द। बाद में क्या आया? ऑफ। आगे द, बाद में ऑफ। आर यू गेटिंग? जब दो की तुलना की जाए तो किस क्या आता है? पहले द और बाद में ऑफ। जैसे दोनों में से एक की राइटिंग सुंदर है, जैसे गुड्डा की राइटिंग पूरी क्लास में सुंदर है, तो गुड्डाज हैंड राइटिंग इज बेस्ट इन द क्लास। गुड्डाज हैंड राइटिंग इज द बेस्ट इन द क्लास। आर यू गेटिंग? यस सर। नेक्स्ट, जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, रीच, पुअर, मीक इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो यह पूरे वर्ग को
संबोधित करता है। यानी जब एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। व्हाट इज द एडजेक्टिव? विशेषता बताता है। द वर्ड विच इज टेल समथिंग अबाउट द नाउन, जो नाउन के बारे में बताए कि वह ईमानदार है, वह सही है, वो अच्छा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो काला है, लंबा है, चौड़ा है, गूंगा है, बहरा है, या वन आइड है, जो भी है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, और ये सब क्या है? दीज आर द एडजेक्टिव, जो उसके बारे में अच्छा बुरा, गुण दोष, विशेषता बताए। डोंट ईट द पेन, अच्छा बारा, कुछ भी बताए। सिट प्रॉपर, दिस इज द क्लास, ओके। जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, डीज, पुअर, मेक इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो ये पूरे वर्ग को संबोधित करता है। पूरे वर्ग जानते हैं, पूरे वर्ग का मतलब हो गया यहाँ पर, जैसे अपन कोई डॉग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉग एनिमल्स की बात हो रही है। क्या हो रहा है? संपूर्ण डॉग्स की बात हो रही है। यहाँ स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो यहाँ संपूर्ण स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अगर सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल, तो यहाँ गर्ल्स क्या हो रहा है? एक प्रॉपर नाउन, यानी गर्ल्स की कॉमन नाउन की बात हो रही है, सभी गर्ल्स की बात हो रही है। सो यह पूरे वर्ग को संबोधित करता है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द ऑनेस्ट आर द ऑलवेज रिवार्डेड, जो ईमानदार लोग, अब यहाँ पे ईमानदार का मतलब होता है कि पूरे ईमानदार, जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में जो ईमानदार लोग हैं उनकी बात हो रही है। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, यानी जो ईमानदार लोग होते हैं वो उनको हमेशा सम्मानित किया जाता है। क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। ओके, द क्या बोल रहा हूँ मैं? The honest are always rewarded. Okay, are you getting? Yes, sir. The rich exploit the poor. क्या यहाँ पे रिच, द रिच क्या हुआ? जितने भी धनवान लोग हैं, जितने भी धनवान लोग हैं, द रिच जितने भी धनवान लोग हैं, एक्सप्लोर क्या करते हैं? शोषण करते हैं। किसका? द पुअर, गरीबों का। गरीबों का। तो यहाँ पे गरीब क्या हुआ? एक गरीब समुदाय हो गया, कम्युनिटी हो गया। जितने भी इस देश के अंदर गरीब लोग हैं उन सभी के लिए बताया जा रहा है। ओके, are you getting? Yes, sir. Are you getting? Yes, sir. Okay, so the rich explore the poor. Next is the young and the old. जो जवान और जो बूढ़े होते हैं, the young and the old, the poor and the rich. और जो गरीब और अमीर है। अब देखिए द यंग, अब मैंने यंग का यानी इस यंग में क्या किया? कॉमन नाउन का यूज किया। कॉमन नाउन से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं? द का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसमें संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, पूरे वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, जितने भी रिच है, पूरे धनवान लोग, और जितने भी पुअर है, जितने गरीब लोग हैं। ओके, तो उनका क्या कर रहे हैं? संपूर्ण वर्ग को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। तो द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया। सभी क्या चाहते हैं? भारत में भ्रष्टाचार को, खत्म, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत चाहते ठीक हैं। है। ओके, सो आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज कम फॉर द ओरल क्लास। सो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम हियर। आर यू रेडी? समझने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खाने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू ईट फूड। प्लीज ट्राई टू Eat food. नहाने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू बाथ। Please try to बात। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो। Please try to climb on the tree. प्लीज Try to climb on the tree. खेलने की कोशिश करो। Please try to play. जाने की कोशिश करो। Please try to go. बैठने की कोशिश करो। Please try to sit. प्लीज ट्राई टू Sit. खेलने की कोशिश करो। Please try to play. प्लीज ट्राई टू Play. दौड़ने की कोशिश करो। Please try to run. प्लीज ट्राई टू Run. चुप रहने की कोशिश करो। Please try to साइलेंट। Silent. प्लीज ट्राई टू Silent. मैंने कहा, I said. तुमने सुना। You listen. Did you Did you listen? listen? Did you listen? डिड यू Listen. क्या तुम ना लिए? Did you bark? डिड यू Bark. मैंने कहा, I said. मैंने कहा, I said. क्या तुम जानते हो? Do you know? डू यू नो? me. पढ़ने की कोशिश करो। Try ट्राई to टू स्टडी। ट्राई टू Study. सुबह 4 बजे जगने की कोशिश करो। ट्राई टू वेक अप एट 4 o'clock। ट्राई टू वेक अप एट 4 o'clock। सुबह सुबह पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई टू स्टडी इन द मॉर्निंग। ट्राई टू स्टडी इन द Morning. सुबह एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। Try to exercise in the morning. ट्राई टू Exercise in the morning. मेरे दोस्तों, My my friends. Friends. मेरे प्यारे दोस्तों, my My dear dear friends, friends. ध्यान दो, attention Attention please, please. मेरे प्यारे दोस्तों,
ध्यान दो। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अटेंशन। माय डियर फ्रेंड्स Please attention. बहुत ज्यादा मेहनत करो। डू हार्ड hard वर्क। अगर ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा सफल होंगे। इफ यू डू हार्ड वर्क यू गेट सक्सेस। मोर स्टडी मोर गेट सक्सेस। मोर स्टडी More get success. ज्यादा खाओगे तो ज्यादा मोटे होंगे। मोर ईट मोर फैट। अच्छा। मोर ईट मोर यू बिकम फैट। ज्यादा खेलोगे, जितना खेलोगे उतना फिट बनोगे। मोर यू प्ले मोर यू फिट योर सेल्फ। मोर यू प्ले मोर यू फिट योर सेल्फ। द मोर यू प्ले द मोर यू फिट योर सेल्फ। द मोर यू प्ले द मोर यू फिट योर सेल्फ। जितनी लाइट यूज में लोगे उतना ही बिल आएगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं डांस करता। If I were you, I would do dance. If I were you, I would dance. If I were you, I would dance. अगर मैं आपकी जगह होता तो आकाश में उड़ता। If I were you, I fly in the sky. I would fly in the sky. If I were you, I would fly in the sky. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का विकास करता। If I were the prime minister, I would development the country. I would develop the country. If I were the prime minister, I would develop the country. Okay. Yes. कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट राम है। राम इज द टॉपर इन द क्लास। कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट बॉय IAS गुड्डा है। कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट बॉय IAS गुड्डा है। द IAS गुड्डा इज द टॉपर इन द क्लास। गुड्डा दीदी हमारी फेवरेट स्टूडेंट है। गुड्डा इज द आवर फेवरेट स्टूडेंट इन द क्लास। गुड्डा हमारी सबकी दीदी है। गुड्डा इज आवर दीदी। गुड्डा इज दीदी। गुड्डा इज आर दीदी। गुड्डा हमारी फेवरेट दीदी है। गुड्डा इज आर फेवरेट दीदी। अगर बुढ़े अगर जवान, इफ द ओल्ड इफ द यंग, वो सब भारत को करप्शन फ्री की मांग करते हैं। दे ऑल करप्शन फ्री, दे डिमांड ऑल करप्शन फ्री। इधर आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, नहाओ, धो, कपड़े धो, वॉश योर क्लॉथ, धो, वॉश योर क्लॉथ, हाथ धो, वॉश योर हैंड, अपना चेहरा धो, वॉश योर फेस, आंखें धो, वॉश योर आईज, नाक साफ करो, क्लीन योर नोज, कान साफ करो, क्लीन योर ईयर, गला साफ करो, क्लीन योर नेक्स्ट, गर्दन साफ करो, क्लीन योर नेक, अपनी जो क्या कहते हैं भुजाएं साफ करो, क्लीन योर आर्म्स, अपनी कोहनी साफ करो, क्लीन योर एल्बो, नाचो, डांस, बैठो, सिट, लिखो, राइट, सुनो, सुनो, लिसन, समझो, अंडरस्टैंड। मैंने कहा I said. सुनो, समझो, लिखो, लिसन, अंडरस्टैंड, राइट, बैठो, उठो, सिट, स्टैंड अप, सीट, स्टैंड अप। मैंने कहा I said. तुमने सुना, You listened. Did you आ जाओ, listen? कम हियर। मुझे शर्मिंदा मत करो। प्लीज डोंट एम्बेरस मी। प्लीज डोंट embarrass me. लाइट बंद करो, Switch off the light. पंखा चला दो, Switch off the fan. इधर आओ, Come here. भगवान की पूजा करो, Worship God. वर्शिप God. Worship God. वर्शिप गॉड। धन्यवाद। कल बताया था ना, वर्शिप गॉड। हम बहुत बड़े बनेंगे। विल ग्रेट, विल बिकम ग्रेट, विल बिकम ग्रेट, विल बिकम Great. हमेशा हंसते रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सो फ्रेंड्स, देखिए, आना जाना प्रकृति का नियम है। हमारे देश का कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है।
और जो भी हमारा देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है उसको हमारी टीम की, हमारे बच्चों की तरफ से एडवांस में बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं जो भी बने हमारा देश का ध्यान रखे, देश की सीमाओं की रखवाली करें और इस जमीनी स्तर पर इस गांव के या शहर के, इस देश के पिछले से पिछले तबके के पास या पिछले से पिछले लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, सड़क, लाइट सुविधा सब पहुंचे और उनका ध्यान दें, स्वास्थ्य सुविधा दें, सब निरोगी रहें, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, माता पिता का ख्याल रखें और कोई भूखा मिल जाए तो उसको खाना खिलाए। जय हिंद।